आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। आने वाली 6 अगस्त में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा और किन किन राज्यों पर बारिश होने वाली है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं वे सीधी प्रशांत महासागर की तरफ जो है आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम कमजोर हो गया है। और इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के भागों पर 2 सिस्टम सर्कुलेशन बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लगातार ऊपर पहुंच रही है, एक WD भी एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में आया हुआ है। तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर, और पंजाब, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी मॉइस्चर है, यहाँ पर भी कई भागों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर। पूर्वी राजस्थान पर भी बारिश कुछ भागों में संभव है, यानी कि तेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर का मॉइस्चर लगातार जो है दोस्तों पहुँच रहा है। और इसके अलावा बात यहाँ पर करें मौसमी सिस्टमों की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक WD आ रहा है ट्रफ राजस्थान के उत्तरी भागों के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होती बिहार के भागों से होकर गुजर रही है। 2 सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास जो है बने हुए हैं। इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, उत्तर प्रदेश पर होगी, पूर्वी राजस्थान के भागों पर होगी, और बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, उसके कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर होगी, पूर्वी मध्य प्रदेश पर होगी, और पंजाब, हरियाणा पर भी, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। जो दोस्तों मानसून है वो अब 11% की कमी पर रह गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 11% माइनस पर रह गया है। 491 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 434.5 मिलीमीटर बारिश भारत के राज्यों पर हुई है। गुजरात के अंदरूनी भागों पर सामान्य से अधिक हो चुकी है, और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भी सामान्य से अधिक, और उड़ीसा के भागों पर और बाकी भागों पर सामान्य बारिश जो है वो देखने को मिली है। डेटा जो है ये 1 जून से 5 अगस्त तक का है, यानी कि आज तक का। तो अब देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों आने वाली 6 अगस्त में भारत के राज्यों पर है। तो देखिए, 6 अगस्त में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग के आसपास के भागों में तेज बारिश कुछ हिस्सों में हो सकती है। सभी जिलों के भागों पर तेज बारिश नहीं होगी, या पूरे के पूरे जिले पर तेज बारिश नहीं होगी। जिले के कुछ गांव शहरों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है, हल्की या मध्यम कुछ भागों पर, और कहीं कहीं पर काफी तेज। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर से लगाकर अजमेर और भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर तक बादल जो हैं दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में हो सकती है। जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बीकानेर के भागों पर संभावनाएं कम हैं, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज, या श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़ के आसपास के भागों में, इन जिलों के कुछ गांव शहरों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां कुछ गांव शहरों पर हो सकती है। इसके अलावा उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर के भागों पर भी बारिश होने की कुछ इलाकों में संभावनाएं हैं। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर हालांकि मौसम एक तरह से शुष्क बना रहेगा, धूप देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। संभावना बारिश की कम है, इक्का दुक्का अगर भागों पर हो जाती है बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, बस्तर से लगाकर, और इसके अलावा कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार और अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर जबरदस्त की है। उड़ीसा के भागों पर है, झारखंड के गोडापुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज होगी। पश्चिम बंगाल पर ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी।
और कुछ हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों पर तेज बारिश हो सकती है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, गया और औरंगाबाद, भभुआ और इसके साथ साथ नवादा, नालंदा के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटाइटाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, सोनभद्र और इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली के साथ साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पर पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के भागों पर, प्रयागराज, कौशाम्बी के भागों में, सीतापुर के भागों पर। तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की, मध्यम या तेज या जोरदार होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर और करनाल, कैथल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की, मध्यम या कुछ भागों पर तेज हो सकती है। सिरसा पर संभावनाएं बारिश की कम है, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। हिसार, जिंद के पानीपत के हिसार, जिंद के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश कुछ भागों पर कहीं कहीं पर हो सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावा शहर, पटियाला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज की है। जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर बादल वगैरह दिखाई देंगे। बारिश की संभावना इक्का-दुक्का भागों पर ही हल्की फुल्की हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। गुजरात पर भी देखिए सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर, दादर नगर हवेली के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का-दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। महाराष्ट्र पर संगाली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। नासिक, धुले, उस्मानाबाद, लातूर और संभाजी नगर के साथ साथ नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वासिम के भागों पर बादल पहुंचेंगे। 1-2 भागों में बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, करीमनगर के कुछ भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल पर जबरदस्त बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। तो इस तरह से 6 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 7 अगस्त में जो सिस्टम एक यहाँ पर बनेगा नया, वो आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश करेगा और साथ में राजस्थान के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। नागौर, अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। हरियाणा पर बारिश बढ़ेगी। दक्षिणी भागों पर कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होंगी। जबकि तटवर्ती कर्नाटक, केरल और तटवर्तीय दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर 8 अगस्त में राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। उत्तराखंड पर भारी बारिश होगी कोई भागों पर। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 अगस्त में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर कम हो जाएंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों पर देखने को मिलती रहेगी। 10 अगस्त में फिर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों में, उत्तरी पूर्वी भागों में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ से जो सिस्टम है वो थोड़ा फिर ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो इन भागों पर फिर जो है वो बारिश जो है बढ़ाएगा। तो इसी तरह से फिलहाल अपडेट है 11 अगस्त में भी यहाँ पर, और 12 अगस्त से हालांकि बारिश की गतिविधियां समाप्त हो रही हैं, नाम मात्र को ही रह जाएगी सिर्फ इन पूर्वी भागों को छोड़ के। और फिर 13 अगस्त, फिर यहाँ पर 14 अगस्त में फिर से पूर्वी राज्यों से बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।